भगवता महादेव प्रत्येक अक्षर स्वरूपेण विराजते। सहसी पुराण से महती कथा भवता श्रवणता। आप लोग उस कथा का श्रवण करें जिस कथा को भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने अपने शरीर से प्रकट किया था। तो आइए दो शब्दों में स्मरण करें, महादेव के चरणों में नम्र निवेदन करें और इसके बाद शिव महापुराण की दुर्लभ कथा का आप लोग श्रवण करें। जब कोई नहीं आता, जब आवश्यकता होती है भक्तों को, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं। कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आते हैं। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आते हैं। संकट के समय में वो, संकट के समय में वो हर काम आते हैं। संकट के समय में वो हर काम आते हैं। संकट के समय में वो हर काम आते हैं। तालियां बजाते हुए हर हर महादेव। तालियों से कहते हैं सब लोग ताली से बोलो। जिनके हाथ ठीक हो वो जरूर ताली बजा ले, और जिनके हाथों में गड़बड़ी हो वो चुपचाप बैठे रहे, कोई बात नहीं। भक्त कहता है भोलेनाथ, नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। इस पर कृपा करते हैं भोलेनाथ, कृपा दिखती नहीं है लेकिन काम सब बन जाते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। दुनिया की कोई ताकत मेरा रखवार नहीं दिखती। दुनिया की कोई ताकत मेरा रखवार नहीं दिखती। अखबार नहीं दिखती। जब पड़े जरूरत, जब पड़े जरूरत, जब शिव तोड़े आते हैं। जब पड़े जरूरत जब शिव तोड़े आते हैं। जब पड़े जरूरत जब शिव तोड़े आते हैं। जब पड़े जरूरत तो शिव तोड़े आते हैं। बोले कोई नहीं आता, कोई नहीं आता मेरे भोलेनाथ आते हैं। कोई नहीं आता आते हैं। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आते हैं। कोई नहीं आता भोलेनाथ आते हैं। संकट के समय में वो, संकट के समय में वो
हर काम आते हैं। आखिरी बात है, जब कभी कोई उलझन आ जाए तो भोलेनाथ के चरणों में बैठ जाओ। उनकी कथा सुनने तक ना तो आपके भीतर की जो समस्या है, जो उलझन है, जो टेंशन है, वो समाप्त हो जाएगा। कोई बात करे उनकी तो मन हल्का हो जाए। कोई बात करे उनकी मन हल्का हो जाए। कोई बात करे शिव की मन हल्का हो जाए। कोई बात करे शिव की मन हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे उनसे वो उसके हो जाए। कोई प्रेम करे उनसे वो उसका हो जाए। उनके हो जाए। ये सच्चाई और प्रेम को पहचान जाते हैं। वो सच्चाई और प्रेम को पहचान जाते हैं। संकट के समय में वो बरदाम आते हैं। संकट के समय में वो बरदाम आते हैं। कोई आता कोई हाथ आते हैं। कोई नहीं आता कोई हाथ आते हैं। कोई नहीं आता मेरे भोलेनाथ आते हैं। कोई नहीं आता कोई हाथ आते हैं। संकट के समय में वो बरदाम आते हैं। बोले शंकर भगवान की, बोले शिव महापुराण की। पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र नीमसार मिश्र जिला सीतापुर, गोमती मैया के तट पर विराजमान शौनकादि 88,000 महात्मा। बोले लाला तुम वहां से जो भी कला करोगे मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा इसे संभाव बहुत बड़ा होता। गोमती माई के तट पर बैठे हुए ऋषि समुदाय के मध्य महाराज सूत जी भगवान शंकर की विभूति, उनकी कला, उनकी लीला, उनके चरित्रों का वर्णन सुना रहे हैं। बहुत कम लोगों को याद होगा ये कथा कहाँ कहाँ चल रही है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी सौनक के बीच में ये कथा का संवाद प्रवाहित हो रहा है। प्रयाग जी में ऋषियों के मध्य में ये कथा चल रही है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं, और केदार खंड में महाराज उपमंडल ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और बढ़िया सोजावलपुर में दत्तू के दरवाजे पर भोलेनाथ के दरबार में हम आप लोगों के बीच में कथा का प्रवाह प्रवाहित चल रहा है। बड़े प्रेम से कथा का श्रवण किया जा रहा है। शिव की कथा ये कोई साधारण सामान्य कथा नहीं है। शिव की कथा नदीन मां गंगा, अमृत सरिस पुनीत प्रसंगा।
पुनीत प्रसंग। नदी नामे था गंगा, व्रता नामे का दसित था। जैसे नदियों में गंगा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, व्रतों में एकादशी का स्थान श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया, ऐसे ही अष्टादश पुराणों के मध्य में शिव महापुराण का स्थान सर्वोच्च माना गया। इस पुराण की एक विशेषता है, समस्त पुराणों की कथाएं एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन शिव महापुराण एक ऐसा विलक्षण अलबेला पुराण है जिसमें केवल भगवान शिव की विभूति, भगवान शिव की कथाएं, भगवान शिव की लीलाएं विराजमान है। धन्य है वो लोग जो भगवान की कथा सुनते हैं। तिनके कान धन्य जग भाई, तिनके कान धन्य जग भाई, सागर कथा सुने मन लाई, सागर कथा सुने मन लाई। वो धन्य है जिनके कान कभी तृप्त नहीं होते भगवान की कथाओं को सुन करके। अगर मैं भागवत की भूमि पर आधार पर बोलूं प्यारे, दो शब्द यहाँ पे विद्वान बैठे हैं तो मैं मिला करके प्रस्तुत करूं। प्रथम भगवान ने 10,000 कान मांगे थे कि मैं भगवान की कथाएं सुनूं। अरे भाई देख लो, एक बात देख लो जरा मिला के बस। शनकादिक ब्रह्मा के 4 लड़का, अच्छा बातें होने लगी। ब्रह्मा के 4 लड़का, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, रोज चर्चा करते हैं। सनक सनंदन सनक कुमारा, और हरि कर भय वो परम वो प्रथम अवतार। ये सनकादिक भगवान की कथा सुनते हैं। इनका स्वभाव है, इनका व्यसन है। गोस्वामी जी ने बड़े सम्मान से लिखा सनकादिक के लिए। अभी मैं थोड़ा सा मौलिक चिंतन कर रहा हूं, अभी शिव पुराण की कथा में मैं प्रवेश नहीं कर रहा हूं। सनकादिकों से भोलेनाथ ने कहा तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे बड़े हैं। मेरी बातें पहले बहुत अच्छा लगता है जब ध्यान से कथा सुनती हूँ। ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे बड़े होने पर पूर्वे सामकी पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और 24 अवतारों में भगवान के प्रथम अवतार हैं और ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे पहली संतान है। संसार में अगर सृष्टि की कल्पना साकार हुई है तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही भगवान के रूप में धरा मंडल पर आए। शंकर जी से वरदान मांगा गया। इन चारों भाइयों ने कहा महाराज अगर मेरा जीवन चले तो मैं केवल भगवान की कथा सुनूं, मुझे श्वासें मिले तो मैं केवल भगवान की कथा सुनूं। कथा मात्रैक जीवनम, इसलिए मुझे कथा सुनना है। आज ऋषियों ने भी प्रार्थना किया है महाराज मुझे कथा सुनाइए, शिव महापुराण की कथा सुनाइए। ऋषियों ने कहा महाराज मैंने सुना था और कल की कथा में आप लोगों ने भी सुना। ये परम्बा पराशक्ति भगवती महामाया जगत जननी आदि शक्ति भगवती सती भगवान भोलेनाथ के साथ में ब्याही गई। यहाँ एक कारण था, वो कल एक कारण मैंने खोला था कि जब ब्रह्मा जी ने संध्या को देखा, अपनी बेटी को देखा, आप लोग जरा ठीक से कथा सुनो, तो कामदेव ने ब्रह्मा पर थोड़ा सा प्रहार किया था। शंकर जी ने फटकारा था ब्रह्मा जी को, तो इसी फटकार का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का विवाह कराया था। और इतनी रचनाएं रची गई। ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने और ब्रह्मा जी ने स्वयं देवी माता की आराधना करी।
देवी माता का प्रकट हुआ था। एक शर्त रखी थी, शायद आप लोगों को याद हो, जो कल मैंने खोला था। को याद रखिए कथा। प्रसाद ले बस उसके बाद कथा कहीं छोड़ के चले जाओ। यही मनन है। हम कथा सुनने के बाद कथा को याद रखें, कथा के बिंदुओं को हृदय में धारण करें, यही मनन है। पहली व्यक्ति तो आप लोग करते हैं, श्रवण कथा तो सुनते हैं। सबसे पहले दिन की कथा में आपने यही सुना था कि मुक्ति पाने का प्रथम सोपान है श्रवण, फिर मननम। मनन की परिभाषा क्या है? हम अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त, अंतःकरण के द्वारा जो मैंने सुना है, हम इसको याद रखें, बार बार इसके लिए सोचें कि आज मैंने क्या सुना है, कथा में क्या सुनाया गया। इसका चिंतन, यही मनन की परिभाषा है साहब। तो सती का निधन हुआ तो ब्रह्मा जी शंकर जी का विवाह कराने के लिए साधना किया और सती जी का धरा मंडल पर प्रकट हुआ। एक प्रण किया गया था। मैं ये इसलिए खोलना चाहता हूँ, यद्यपि ये व्यासपीठ का एक स्वरूप होता है कि जो बात एक बार व्यासपीठ से प्रसारित हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा भाव है कि आप प्रसंग की मुख्य धारा से जुड़े रहें, इसलिए हम पीछे लौट करके आपको साथ लेकर के चल रहे हैं, ताकि शिव महापुराण की कथा जो विशद दुर्लभ जटिल कथा है, इससे आप जुड़े रहें। क्या सुनाया गया है ये, इससे आप संलग्न रहें, इसलिए पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब शंकर जी से कहा गया कि आपने अपने शरीर से एक शक्ति को प्रकट किया था और उस शक्ति से दो शक्तियां प्रकट हुई थी, एक ब्रह्मा को दी गई थी, एक विष्णु को दी गई थी। ये आप सब लोग जानते हैं, सरस्वती और लक्ष्मी। और शंकर जी ने कहा था इसी यही स्वरूप आगे चल करके काली का नाम धारण करेगा, काली का रूप धारण करेगा। यह शक्ति का स्वरूप जो कि ये हमारी अर्धांगिनी होगी। और वही ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा हम लोग पत्नी वाले हैं, आपने हमें पत्नी दी है और आप पत्नी से रिक्त हैं। एक उपक्रम ये था आप भी पत्नी वाले हो जाओ। ब्रह्मा जी ताक में थे कि अपमान का बदला ले लूं, हमें फटकारा है तो ये भी स्त्री वाले बन जाए। तो आज वही प्राण प्रिया भगवती शिव शक्ति, शिव तत्व सती माता के रूप में धरामंडल पर आया। और सती माता ने भी प्रण लिया था कि जिस दिन मेरा पिता दक्ष मेरा अपमान कर देगा, उसी दिन धरती को छोड़, शरीर को छोड़ देंगे, धरामंडल से अलग हो जाएंगी। तो आज उसी बात को लेकर के सती जी ने देखा कि मेरे पिता ने मेरा अपमान कर दिया है, यज्ञ में नहीं बुलाया, इसलिए सती ने प्राण छोड़ दिए। और इसके पहले शंकर जी ने सती को छोड़ दिया था, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा था अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी तो हम भी आपको छोड़ देंगे। ये सारी बातें आप सुन चुके हैं। तो कथा यहां से शुरू करें। एवं दाक्षायणी हित्वा पूर्वशती कलेवरम यज्ञे हिमवता क्षेत्रे मेनायामिति सुश्रुमो। तो प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में सती ने प्रिय प्राणों का परित्याग कर दिया। इनके शरीर से ज्योति का प्राकट्य हुआ और ज्योति आकाशमंडल में जाकर के हिमालय पर्वत की छाती पर गिरी, हिमाचल पर्वत की गोद में गिरी। आज भी हो सकती ज्वाला देवी के रूप में आज भी हो सकती जल रही है। यहाँ तक आप लोगों ने तो सुना था। आज वही परम्बा पराशक्ति भगवती महामाया जगत जननी धरामंडल पर अवतार प्राप्त करने के लिए आ रही हैं। सती का निधन हो गया है। जब से सती का निधन हुआ, जब ते जाए बोले लाला कुछ सुधारो जरा, पल पल रहा है गले पर, मीठा करो यार, जरा सुरीला बनाओ, आज गली नहीं बंद होगा। बोले गौरी शंकर भगवान की। जब ते जाए सती तन त्यागा, और बुरा न मानो, अब ते दोस्ती रखिए, बियाह चटपट ऊपर धरो, ये समझ लो। पंडितों की दोस्ती सेवा करोगे तो लाभ ही में रहोगे बच्चा।
बोले शंकर भगवान की। तो जब ते जाय सती तनु त्यागा, जब ते जाय सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा। तब श्री भगवान शंकर के हृदय में वैराग्य की भावना प्रकट हो गई। परमहंस तन नगर शरीरा, प्रिया विरह के व्यथित अधीरा। और भी जब से सती ने शरीर छोड़ा तो परमहंस हो गए भोलेनाथ, अवधूत हो गए भोलेनाथ। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान, कतहु कथा करहि बखाना। ऐसे भगवान शंकर धरामंडल पर भ्रमण कर रहे हैं, एक जगह नहीं बैठते। याद रखना प्यारे, जिस दिन सती का निधन हो गया है, भगवान शंकर ने देव सभाओं का परित्याग कर दिया। देवताओं की मीटिंग में नहीं जाते, देवताओं की मंत्रणा में नहीं जाते। सृष्टि कार्य से, सृष्टि से, संसार से संबंधित कोई भी जिज्ञासा भोलेनाथ के हृदय में नहीं रही, क्योंकि मेरी प्राण प्रिया सती का निधन हो गया है। इसी बीच भगवान विष्णु के द्वारा कई एक दैत्यों का उद्धार किया गया। माता दीति बहुत दुखी है। ये वो समय है जब हिरण्यकश्यप का निधन, मारा गया हिरण्यकश्यप, मारा गया उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष। वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। नृसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। दोनों बेटा मारे गए तो माता दीति बहुत दुखी हुई। ये कथा आप लोग आगे सुने हैं, और ये भागवत की कथा में जितना संकेत है उतना ही आपको दे रहा हूं। माता दीति को बड़ा कष्ट है, मेरे दोनों बेटे, पराक्रमी बेटे मारे गए। एक दिन देवराज इंद्र से विष्णु से बदला लेने के लिए महात्मा कश्यप की बड़ी सेवा की। दीति ने, ये दक्ष की पत्नियां हैं, कश्यप ऋषि को ब्याही हैं, 60 बेटियां हैं दक्ष के। अरे बाप रे, 60 बेटियां, 27 चंद्रमा के साथ में ब्याही गई, 10 धर्म के साथ में ब्याही गई, 13 कश्यप ऋषि को ब्याही गई। दो भूत, कृशाश और अंगिरा नाम के, और 4 कन्याएं तार से अरिष्ट में धारी कश्यप को। 60 का विवरण हो गया। ये दक्ष की बेटियां हैं और कश्यप ऋषि को ब्याही है। ये मरीचि ऋषि के पुत्र है, ब्रह्मा के नाती हैं। तो दीति को बड़ा कष्ट है कि हमारे दोनों बेटे मार डाले गए। अब जिस माँ के 2 बेटे मार दिए गए हो, उस माँ का हृदय तो दुखी होगा। तो पति की सेवा की कश्यप ऋषि की, और ऐसा बेटा अपनी बार पैदा करूंगी जो इंद्र का बदला ले सके, इंद्र से बदला ले सके। माता बड़े संयम से, बड़े नियम से सेवा करती हुई व्रत को धारण किया।
गर्भ धारण किया। इंद्र को पता चल गया। तद्विज्ञाय महेंद्रो अपि दिति समीपम समागतः। तद्विज्ञाय ये जान करके इंद्र आज माता दिति के तत् समीपम समागतः उनके पास में आ गए और सेवा करने के उद्देश्य से माता दिति के पास में रहने लगे। माता हम तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन इंद्र बहुत चालाक है। माता अब की बात अनुष्ठान कर रही है। इंद्र को जीतने वाला, मुझको जीतने वाला बेटा पैदा करेगी। हो सकता हो बालक का जन्म हो जाए, मुझे जीत ले। तो स्वभाव से डरपोक, कायर, लोलुकी, लालची इंद्र आज माता दिति की सेवा करने के लिए पहुंच गए। ये मौसी है, मौसी। ये दिति इंद्र की मौसी है। अदिति माता की सगी बहन है, तो सगी माता की बहन मौसी हुई ना। सेवा करने के लिए आगे मौके की तलाश में है। कोई ऐसा मौका प्राप्त हो जाए जो माता दिति के शरीर में प्रवेश कर जाऊं और दिति माता के पेट में ही बालक का पथ कर दूं। भाव अच्छा नहीं है इंद्र का। हम लोग यहाँ गद्दी से इंद्र को बढ़ाते हैं, ब्रह्मा को बढ़ाते हैं। अब हम ही जब गद्दी से कुछ ऐसा बोल देंगे तो आप लोग पहले हथियार डाले, देवी देवता हुआ ही सब। तो हम तो थोड़ा बचा के रखेंगे ना। तो इंद्र ने मौका पाया और एक दिन माता दिति असुचिर भूत्वा तपस्साधनं कृतः अपवित्रता पूर्वक तप का साधन करने लगी, व्रत करने लगी और शाम को भोजन किया। भोजन करने के बाद आचमन नहीं किया, चुप से सो गई। सदाचार के भीतर ये नियम है, भोजन करने के बाद आप आचमन करें, धोएं। भोजन करने के पहले हाथ पैर धो करके बैठे। आर्त पादस्थ भुंजी, ये शिव पुराण का श्लोक नहीं है। आर्त पादस्थ भुंजी, बिना हाथ पैर धोए भोजन न करें। बिना हाथ पैर धोए सोए नहीं। आर्त पादस्थ से बिना हाथ पैर धोए भोजन न करें और बिना हाथ पैर धोए चारपाई पर आसन पर न जाए। और दिति बिना कुल्ला करे भोजन करे, आज चारपाई पर लेट गई। भोजन करने के बाद ये गलती कर दी और उसी समय इंद्र को मौका लग गया। और जैसे ही मौका लगा उसी समय इंद्र आज दिति माता के पेट में प्रवेश कर गए, लेकर के वज्र और माता के उस गर्भ का खंडन कर दिया, 7 टुकड़े कर दिए। बालक पूर्णायु को प्राप्त कर चुके थे, प्रसव होने वाला था, 7 टुकड़े बालक के गर्भ में कर दिए। बालक रोने लगे। जब बालक रोने लगे तो उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े कर दिए। बालक मरे नहीं, पेट में ही 49 बालकों के रूप में उनकी प्रवृत्ति हो गई। समय आया, 49 बच्चे पैदा हुए। इंद्र ने उनको अपना भाई बना लिया, क्योंकि माता के पेट में इंद्र भी बने रहे, वो बेटे भी बने रहे, तो सगे भाई बन गए आज इंद्र। और वही 49 बच्चे, उनका नाम रखा गया मरुदगण। 49 प्रकार के हवाएं, 49 प्रकार के ये पुत्र मरुदगण के रूप में प्रसिद्धि हुई और ये देव पंक्ति में इनका नाम स्थापित किया गया। बोलिए शंकर भगवान की। और अब की बार माता दिति को बड़ा दुख हुआ है कि कितनी चतुराई से व्रत किया था और इंद्र ने हमारे पुत्र को मार डाला। 49 बालक इंद्र के मित्र हुए हैं। और अब की बार माता दिति बड़ी चौकन्ना है। अब की बार एक ऐसा बेटा पैदा करूंगी कि इंद्र को हवा तकने लगेगी। चौपाई में हमने लिखा, इस 7 खंड बालक के कीधे, मुनि के सातक कीधे। यही कारण है सुत 49 इंद्र सहित सुत प्रगट 50।
इस प्रकार इंद्र के समेत वो 49 बेटे भाई हो गए आपस में। अब की बार माता दिति ने सोचा अब की बार कोई ऐसा अवसर प्राप्त न होने दूंगी। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही हैं। अब की बार दिति माता ने बड़ी चौकन्नी होकर के साधना किया, बड़ी पवित्रता से, बड़े ध्यानावस्थित भाव से व्रत का आचरण किया। समय आया है, इंद्र आए हैं, आज भी मौके के अवसर के टोह में हैं, लेकिन आज कोई भी उनको मौका प्राप्त न हुआ। गर्भ का काल परिपूर्ण हो गया और अब की बार माता दिति ने एक बालक को पैदा किया जिसका नाम रखा गया बजरंग। इस बालक का नाम रखा गया बजरंग। जैसा इसका नाम है ऐसा शरीर भी इतना ही भयानक है। वज्र के समान इसके बड़े सुदृढ़ अंग है, बड़ा विशाल का पर्वताकार इसका शरीर है। और एक बात याद रखना, माता पार्वती ने एक बार वरदान दिया था दैत्य जाति को, निशाचरों को, दैत्य जाति को एक बार वरदान दिया था। ये निशाचरों की स्त्रियां अथवा दैत्य पार्वती का वरदान है, ये बहुत जल्दी शरीर वाले हो जाएंगे और बहुत जल्दी अपने माता पिता के समान बलशाली हो जाएंगे। बजरंग बड़ा ही बलिष्ठ हुआ और इसने माता से कहा, माता किम करोमि किमाज्ञामं, मैं क्या करूं, मुझे क्या क्या है, आपने क्यों मुझे जन्म दिया है, बोलो, मैं आपका पुत्र हूं, कौन सा आपका प्रिय कार्य करूं। तब माता ने सारी बात बताई कि बेटा हमारे बहुत बेटे मार डाले गए, हिरण्यकश्यप मारा गया, हिरण्याक्ष मारा गया। एक बेटा पेट में आया था, इंद्र ने उसको मार करके 7 टुकड़े, उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े 49 बना दिए और अपना भाई बना लिया, अपनी देवपंक्ति में स्थापित कर लिया। इंद्र से बदला लेना है तुम्हें, इंद्र को दंड देना है, इंद्र के पाप का, अपराध का उनको दंड देना है। माता ने आज्ञा प्रदान कर दिया, माता की आज्ञा इसने धारण कर लिया और एकदम इंद्र लोक पर हमला बोल दिया, चढ़ाई कर दी। किसने किसने चढ़ाई कर दी, किसने चढ़ाई करी, बजरंग ने। क्योंकि भागवत की कथा होती तो आपको टच नहीं करता, क्योंकि ये नई कथा आप सुन रहे हैं ना, इसलिए आपको हम बार बार प्रतिबोधित करके कथा से जोड़ना चाहते हैं। आज इंद्र के पास पहुंच गया। बजरंग नामाशो वै भूत दिति पुत्र अमरोपमः नाम तुल्य तनु वीराम सुप्रता उद्भवात् बलि। महान प्रतापी पैदा हुआ बालक और दौड़ करके इस इंद्र को पकड़ लिया। शिव पुराण में लिखा है बहुत मारा है बजरंग ने इंद्र को, आज इनकी सारी कचाई निकाली, आज इनको कस के दंड दिया है। अब तक मारे नहीं महाराज, भगवान विष्णु के बल पर अपना काम बनाते रहे हैं, देवनगरी पर, अमरावती पर शासन करते रहे, लेकिन आज दिति के पुत्र बजरंग ने बहुत मारा इंद्र को। शिव पुराण में लिखा, इंद्र चीखते हैं तो ये आवाज पिता के कान में आई, कश्यप ऋषि के कान में आई, तो कश्यप ऋषि दौड़ करके, अब दोनों लड़का है तो बाप तो एक है, पत्नियां अलग अलग हैं लेकिन पिता तो एक है। जब समुद्र का मंथन हुआ, अमृत विभाजन का समय आया, मोहिनी भगवान ने पूछा झगड़ा क्या है तुम लोगों का, क्यों लड़ते हो? तो दैत्यों ने श्रीमद् भागवत में यही उत्तर दिया है, स्वयं कश्यप बताया रहा, हम लोग कश्यप ऋषि की संतान हैं, माताएं अलग अलग हैं लेकिन पिता एक है, इसलिए हम लोग सगे भाई हैं। याद रखना, ये दैत्य देवताओं के सगे भाई हैं और ये भी ब्राह्मणों की संतान है। लेकिन एक बात याद रखना, तपस्या के परिक्षेत्र में दैत्य सदैव जीते हैं, देवता सदैव हारे। तो आज बजरंग ने जब पकड़ लिया, इंद्र को मारा, चीखे, तो पिता कश्यप ऋषि को जाना पड़ा, छुड़वा दिया। जरा सुनने लायक है बात बजरंग की। पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्यों मारा? एक पिता के 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, जब लड़ते हैं आपस में तो पिता को कष्ट होता है। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरे परिवार में किसी भी प्रकार का विद्रोह हो, लेकिन ये परंपरागत व्यवस्था है, विचार नहीं मिलते हैं। वो दैत्य विचार है, रजोगुणी विचार है, तमोगुणी विचार है, ये सात्विक विचार है। तो सात्विक विचारों में और तमोगुणी विचारों में कभी तालमेल नहीं बैठ सकता है। तो आज
बजरंग ने कहा, सुनने लायक है जो उसने कहा। पिताजी, देवान् मुक्त्वा स बजरंगः ततः प्रोवाच सादरम् शिवभक्तोऽति शुद्धात्मा निराकारः प्रसन्नधि। वो भगवान शंकर का परम भक्त अपने पिता से बोला, पिताजी, इंद्रो तुष्टा प्रजाघाती मातुर में स्वार्थ साधका, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में प्रवीण इस इंद्र ने मेरी माता के पेट में आए हुए मेरे भाइयों को मार डाला है। सा फलम प्राप्तवान अद्य स्वराज्यम ही करोतु सहा। माता की आज्ञा मान करके मैंने इसको दंड दिया है। मुझे अमरावती का स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त करने की कोई लालच नहीं है। देखिए जरा, मुझे स्वर्ग का साम्राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का वैभव नहीं चाहिए, मुझे अप्सराओं की सेवा नहीं चाहिए, मुझे कल्पवृक्ष नहीं चाहिए, मुझे अमृत की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अमर नहीं होना चाहता। तो पिता ने पूछा, जब तुम कुछ नहीं चाहते हो तो फिर मारा क्यों? अपने भाई को क्यों मारा? जो वैदिक देवता है, वेद में जिसका सम्मान है, वेदों की ऋचाओं से जिसका यजन होता है, जब यज्ञ होता है, ये आचार्य बैठे हैं, ओम त्रातारम इंद्रमवितारम इंद्रग्वं हवे हवे पढ़ते हो ना सज्जन। इधर देखो, इधर मुकर के बैठो मेरी तरफ। इंद्र वैदिक देवता है, तो तुमने फिर क्यों मारे थे? तब बजरंग ने कहा, ये मेरी माता की आज्ञा थी। माता की आज्ञा सर्वोपरि है। एक श्लोक गुरुजी ने लिखाया था जब मैं शास्त्री कर रहा था, तो अच्छा, जिन्होंने पढ़ाया है मुझे, तो उनके बहुत आशीर्वाद है, और जिन्होंने केवल झंडा उठाया है कि हरिशंकर हमारा चेला है, उन लोगों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। आप तो सरकार जानते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ाया है, पहली कथा मैंने हमारे त्रिवेदी जी गुरुदेव कक्षा 6 से हाई स्कूल तक आपके चरणों से जुड़ा रहा। तो एक प्रेम नारायण मास्टर साहब थे, पीएल मास्टर साहब, आपको याद है? 2 मिनट की बात कर दूं, आप लोग क्षमा करेंगे। तो जब पहली कथा मैंने जीवन की दादारपुर कटहा में बोली, वो कटहा गांव के रहने वाले थे, और पहली कथा बोली हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ाई थी। बड़ा आशीर्वाद था उनका। जब वो अनुवाद बोलते थे तो मैं हिंदी में अनुवाद नहीं लिखता था, मैं सीधे संस्कृत में अनुवाद करते चलता था साथ में। दूसरे लोग वो हिंदी लिखते थे, हम उसका अनुवाद करते थे। तो जब इस अहंकार में पहुंचे गुरुजी के पास, मतलब के पास, कि बहुत जल्दी हम दिखा देते, कोई इतनी जल्दी अनुवाद कर दिया, तो 2 थप्पड़े पड़ी हमारे, आज भी याद है। इतनी जल्दी क्या थी, हिंदी वाले कहां? ये थप्पड़ नहीं, ये आशीर्वाद था, तो मुझे बहुत याद रहता है। जिन जिन लोगों के आशीर्वाद मुझे गुरुजनों के मिले हैं, व्यासपीठ से सहर्ष उनका मैं स्वागत प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। तो पीएन मास्टर साहब ने कहा था कि हरिशंकर, आज मैं नीचे बैठ करके तुम्हारी कथा सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने बहुत परिश्रम किया है। ये आशीर्वाद था गुरुदेव, आज भी है। तो आज उस बालक ने कहा, बजरंग ने पिता से, कि माता की आज्ञा सर्वोपरि है, माता की आज्ञा मैंने मानी है, इसलिए इसको दंड दिया है। राज्यम नो कांक्षते, मुझे राज्य की कोई कांक्षा नहीं है, मैं स्वर्ग की गद्दी पर बैठूं, मुझे कोई कांक्षा नहीं है, मेरे पास में देवता मेरे अधीन बैठे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इसका शासन इंद्र ही करे, मुझे राज्य शासन से लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने माता का पालन किया है, माता की आज्ञा का पालन किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिता से माता का स्थान बहुत बड़ा होता है। पिता से माता का स्थान 1000 गुना बड़ा होता है। एक श्लोक गुरुदेव का प्रसाद है, उपध्यायान् दशाचार्यः शत आचार्यः समं पिता सहस्त्रं पित्रं माता गौरवेणाति गरीयसी।
उपाध्याय दशाचार्य, 10 उपाध्यायों से वेद पाठियों से बड़ा एक आचार्य। जितना 10 विद्यार्थियों का वजन है उतना एक आचार्य का। सत आचार्य समम पिता, 100 पिताओं से बड़ा एक आचार्य। 100 आचार्यों से बड़ा एक पिता। सत आचार्य समम पिता, 100 आचार्यों से बड़ा एक पिता। और फिर बोले सहस्त्रन पितरन माता, 1000 पिताओं से बड़ी एक माता। अर्थात 1000 पिताओं का जितना वजन है एक माता के पास उतना सामर्थ्य है। अथवा 1000 पिताओं से बड़ी एक माता, अथवा पिता से 1000 गुना बड़ा स्थान माता का। गौरवेणा गर्भिता, और इसका प्रमाण मैं मानस से आपको दूं। 1000 पिताओं से बड़ी होती है एक माता। थोड़ी सी चर्चा, अब जानकार लोग बैठे हैं, निरा किसी पुराण की कथा है, लेकिन कोई बात अगर आती है तो उसकी पुष्टि अगर मानस से होती तो कोई पाप नहीं है पीठ से। राम जी जंगल जा रहे हैं और माता कौशल्या के पास में आए। हालांकि दशरथ जी ने राम जी को जंगल जाने के लिए नहीं कहा। यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, मानस के अध्येता लोग बैठे हैं। दशरथ जी ने एक बार भी राम जी को नहीं कहा कि तुम जंगल चले जाओ। सुमंत्र से कहा है कि 2-4 दिन के लिए तुम घुमा के इनको अयोध्या वापस ले आना। जंगल जाने के लिए दशरथ जी ने कभी कहा ही नहीं। लेकिन धन्य है राम जी जो अपने पिता की सत्य रक्षा के लिए, या सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम स्तरणस्य चापि शिरसा जगृहे सभा में। तो पिता के वचनों की रक्षा हो जाए, पिता का सम्मान समाज से न उठने पाए, तो पिता का सम्मान बना रहे, इसलिए राम जी जंगल चले गए। दशरथ जी ने एक बार भी मानस में नहीं कहा कि आप जंगल चले जाइए। तो जब कौशल्या के पास में गए हैं, कौशल्या माता ने जाना कि पिता की आज्ञा है, पिता की इच्छा है कि पिता की ओर से राम जी जा रहे हैं, तो कौशल्या ने चौपाई कही और सुनने लायक है। जो बन जान, पर ये जो क्या कांड है, जो बन जान कहवती तुम्हारा, जो बन जान कहवती पुताता, तो जन जाहू जानी बड़ी माता। जन जाओ जानी बड़ी माता, तो जन जाओ जानी बड़ी माता। तो माता की आज्ञा मान करके मैंने इस इंद्र को दंड दिया है। मुझे राज्य की स्वर्ग की कोई कामना नहीं है। और इंद्र को उसने छोड़ दिया। तब इंद्र के प्राण में सांस आई कि रे भैया चलो प्राण बचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, ब्रह्मा जी भी गए हैं, ब्रह्मा जी ने कहा छोड़ दो इंद्र को, और हम तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर एक वस्तु लाए हैं। बोले वो वस्तु क्या है? तब एक कन्या को प्रकट किया जिस कन्या का नाम है वारांगी। अरे तुम इंद्र को छाड़ो और बियाव ले जाए, नहीं तो बियाव करो, तुम इसके बाद जहां तुम्हें रहना हो तहां रहो। अब बियाव सब कर देख ले तैयार हो जाते हैं ना। तो आज बजरंग ने वारांगी कन्या के साथ में विवाह किया और जंगल में आश्रम बना करके रहने लगा। चाहता तो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हो जाता। जितने जितने दैत्यों ने युद्ध किया, इंद्र को हराया, तो स्वर्ग गति का साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया। जितने भी दैत्यों की कथाएं आपको बताऊं, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे भागवत की विष्णु पुराण की कथा हो, स्वर्ग पर अधिकार किया गया, इंद्र को अधीन किया गया। लेकिन एक ऐसा प्रतापी सम्राट है दैत्य वंश में जिसने राज्य गद्दी को लात मार दी।
और जंगल में आश्रम बना करके रहने लगा। लेकिन एक चीज है, जिसके कुल में जैसा आचरण होता है, जैसा व्यवहार होता है, उसकी संततियां वैसी ही उसके घर को प्रभावित करती है। परांगी को ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। देवता हमारे शत्रु हैं, हमारे पूर्वजों से द्रोह करते आए हैं, तो परांगी भी अपने पति को परमेश्वर मान करके, देवता मान करके अपने पति की सेवा करने लगी। देखिए साहब, कल मैंने कहा था कि नारी नाम ही लोके पत्रे के ही देवता, पति ही उसका सर्वस्व है, पति ही उसका देवता है। किसी देवता के पास में वो नहीं गई परांगी, और अपने पति को भी देवता मान करके उसकी सेवा करने लगी। ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का आचरण है, तभी उसका नाम है पत्नी। पति नयति आशा पत्नी, जो पत्नी पति को सदगति की ओर ले जाए वो साहब पत्नी, उसको पत्नी कहते हैं। यही पत्नी तो है, यही पत्नी का धर्म है। अपने पति की सेवा करने लगी, पति को देवता मान करके सेवा करने लगी। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। आखिर बजरंग ने कहा कि प्रिय तुम क्या चाहती हो? तब परांगी ने कहा कि इंद्र को जीतने वाला बेटा चाहिए। ये बजरंग बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा दैत्य है। ये जरूर दैत्य घर में पैदा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है। इसने ब्रह्मा जी से सत्संग किया है, दत्तात्रेय से इसने सत्संग किया है, बड़े बड़े योगियों की चरणों की शरण में बैठा है। और जीवन का सार क्या है, तत्व सार क्या है, ये शिव पुराण की कथा है। मैं शिव पुराण की कथा को देख कर रहा हूं। जीवन का सार क्या है मुझे बताओ। अब कोई आदमी पूछे जीवन का सार क्या है, तो समझ लो ये सत्संगी है, इसके परिवार में ऐसा कोई पैदा जरूर हुआ है जो इस धारणा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और अगर मैं शिव पुराण के आधार पर 7 श्लोकों में तत्व सार की व्याख्या दत्तात्रेय ने करी है। जीवन का सार क्या है, ये शरीर क्यों मिला है, इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं 2 मिनट के लिए। तत्व सार तो दत्तात्रेय का उत्तर है उसको, बजरंग को अपने इस मानव जीवन को पूर्ण परोपकार में लगा दो। देखिए क्या बात है। एक श्लोक शिव पुराण में आया है, पर अपकारम कुंतेयो, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है साहब। ये श्लोक बहुत पीछे का है, वहां से ला किस कथा में दूर है। पर अपकारम कुरुतेयो तत अपकारम भवति सदा। जो दूसरे का अपकार करता है, जो दूसरे का अहित सोचता है, उसका सदैव अहित होता रहता है। और इस श्लोक का ट्रांसलेशन हमने अपनी शिवायन संहिता में डाला, चौपाई में लिखा, सबका अहित। अब यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। सबका अहित अरे सोची जो कोई, तो ताकर हित कबहू नहीं हो। उसका जीवन में हित नहीं हो सकता जो सबका अहित सोचा करता है, जो सबकी बुराई किया करता है, सबका नुकसान करने के प्रयास में रहता है, इसका अहित नुकसान हो जाता है। याद रखना, ये प्राकृतिक नियम है, ये नैसर्गिक नियम है, उसका कभी हित नहीं हो सकता है। और यहाँ पर तुलसी जी की एक चौपाई में स्मरण करो, जब हित की बात, तत्व सार की बात चली है, दत्तात्रेय जी ने कहा, तो इस प्रसंग में एक चौपाई मानस की मैं आपको पूछ करूं। परहित बस 1 करोड़ रुपया कीमत है इस चौपाई की, 1 करोड़ रुपए, कम 1 करोड़। सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं होता, मंत्रों का कोई मूल्य नहीं होता। ये तो मैं कह देता हूं आप लोगों को पसंद करने के लिए। परहित बस जिनके मन माही, और तेन कह जग कछ दुर्लभ नाही। ये कितना बड़ा इंजेक्शन है, ये कितना बड़ा मजबूत इंजेक्शन है मानव जीवन में। इस इंजेक्शन को लगवाइए, धारण कीजिए, इसको ये पावर देगा, तुम्हारा जीवन बदल देगा। परहित बस, परोपकार की भावना आपके हृदय में बस जाए, यही जीवन का सार है, यही तत्व सार है जो कि दत्तात्रेय जी ने बजरंग को दिया। दत्तात्रेय जी चाहते हैं कि बजरंग दैत्य जाति में पैदा हुआ है और इसके भीतर दैत्य वंश के अनुरूप कोई अंकुर न उगने पाए, इसलिए हम इसको पूर्ण सात्विक बना दें। इसलिए संतों का ये प्रसाद उसे प्राप्त हो रहा है।
हम इसको परोपकारी बनाते हैं। जो परोपकार करेगा वो कभी पाप नहीं करेगा साहब, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीलासम नहीं अधमाई। आप लोग जरा धैर्य से सुनते हैं, मैं शिव पुराण के साथ में यहाँ पर श्रोता हमारे ऐसे बैठे हैं, इसलिए मैं मिला करके प्रसंग की प्रस्तुति करना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज और बोल दें, आप लोग अन्यथा तो नहीं समझेंगे अगर मैं थोड़ी सी मानस की चर्चा कर दूं। हालांकि शिव पुराण की भावभूमि में बैठ करके कथा बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी बात तो ये कही है, मानस भी समस्त ग्रंथों का सारांश है, सकल शास्त्र सब ग्रंथन कोरस वो मानस। और ये मैं कल बोल चुका हूं कि तुलसीदास कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, वाल्मीकि का अवतार है तुलसी। स्वयं वाल्मीकि तुलसी बन करके आए हैं कलयुग में राम कथा लिखने के लिए। तो जिस समय तुलसी जी ने चौपाई मानस में लिखी, मेरी माताओं बहनों, सुनने लायक विषय है। जब तुलसी जी ने चौपाई लिखी कि परहित बस, आज कथा थोड़ी कठिन हो जाएगी, परहित बस जिनके मन माही, तो काशी के विद्वानों ने कहा पस नहीं लिखना चाहिए, पस नहीं लिखना चाहिए। बोले क्या लिखना चाहिए? काशी के विद्वान बोले तुलसी से व्रत लिखना चाहिए, व्रत व्रत लिखना चाहिए, व्रत। तुलसी जी ने कहा नहीं, व्रत नहीं होना चाहिए। अब देखिए विद्वानों में डिस्कस, पश होना चाहिए, जो होना चाहिए वही लिखा गया, व्रत नहीं होना चाहिए। क्यों? मेरी माताएं बहनें, आदमी लोग व्रत का उद्यापन कर देते हैं, व्रत का उद्यापन कर देते। पंडित जी साल भर बैठा रही है, अब इसका उद्यापन कर दें, बताओ कैसे हुई है दोस्तों। तो व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। आज हम परोपकार का व्रत लेकर के बैठे हैं और कल मैं व्रत को छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि व्रत का लोग उद्यापन कर देते हैं। इसलिए व्रत नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आखिरी श्वास तक हमारे शरीर में परोपकार की भावना बसनी चाहिए। ये तत्व सार है, ये जीवन का सार है। ये दत्तात्रेय जी के द्वारा, परम अवधूत भगवान के अवतारी हैं दत्तात्रेय जी के द्वारा उस बजरंग को उपदेश किया गया। दैट्स शिव पुराण की कथा। बस यही एक शब्द दिया है, जीवन बदल गया इसका। पत्नी साधना कर रही है बेटा पाने के लिए, जो देवताओं का अहित करे, जो इंद्र को दंड दे, देवताओं का विरोध करे, ऐसा बेटा चाहिए। विचार बैठ नहीं रहा है इसके भीतर। अभी सोच रहा है कि अगर मैं पत्नी की बात नहीं मानी तो मुझे नरक प्राप्त होगा। न पूर्णा स्यात्, और ध्यान से सुनिए, मैं ऐसे श्लोक बोल रहा हूं, जरा सा अर्थ मस्तिष्क लगाओगे तो अर्थ अपने आप समझ में आएगा। न पूर्णो स्यात् त्रियः कामा, प्रिया माने पत्नी की, कामा माने कामना, न पूर्ण स्यात्, अगर पूरी न हुई, तदा में नरको ध्रुवम, तो मुझे अवश्य नरक प्राप्त होगा। लेकिन अगर पत्नी की कामना परिपूर्ण हो रही है तो ऐसा बेटा पैदा होगा जो हमारे भाइयों से विरोध करेगा। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखिए क्या सुंदर भावना है, ये बजरंग की भावना आदरणीय है, सम्मान करने योग्य है। मेरी माताओं बहनों, सोच रहा है बजरंग कि त्रिय की पूरण अभिलाषा, त्रिय की पूर्ण अभिलाषा, सोपति कर नरक बहुभाषा, सोपति करय नरक बहुभाषा। यदि पूर्ण करो प्रिया की पानी, पूर्ण करो प्रिया की पानी, तो सुख होई दुख अभिमानी। और अगर मैं बेटा जन्म देता
देता हूँ, बेटा होता है तो देवताओं को दुख देगा, अभिमानी होगा, क्या करे। तो आज बजरंग ने भगवान की साधना की, भोलेनाथ के चरणों में बैठ गया। ब्रह्मा की इसने साधना की तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम पत्नी की इच्छा परिपूर्ण करो, और अगर तुम्हारा बेटा बदमाश निकलेगा, बदमाश बनेगा तो उसकी दवाई देवताओं के पास में है। अगर वो दैत्य जाति के अनुरूप कार्य करेगा तो इसकी दवाई देवताओं के पास अब तैयार धरी, बड़े बड़े त्रिशूल, बड़े बड़े चक्र बड़े धरे, तुम चिंता मत करो और पत्नी की भावना पूरी होने दो। तो बेटे का जन्म हो गया प्यारे, इसका नाम रखा गया तारकासुर। इसका नाम रखा गया तारकासुर। अभी मैं पार्वती के जन्म की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। रावण न होता तो राम जी न आते, तो पहले रावण की चर्चा होना चाहिए, जिसके निमित्त उनका आगमन हो रहा है। आज तारकासुर नामक इसका बेटा पैदा हुआ, बहुत जल्दी बलशाली बलवान हो गया। तारकासुर इसका नाम तारकासुर नाम रखा गया। और इसने भी वही काम किया। देखो एक बात समझ लो, एक दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है और अनुकूल है। मिश्रा जी, जाके कुल में जौन है, ये पिताजी हमारे गाया करते थे, हमें मालूम ही नहीं था उस समय, लेकिन याद हो गया। लेकिन देखो देखो, सिद्धांतों का कोई समय नहीं होता। आज काम आ रहा है, जाके कुल में जौन है, जिसके परिवार में पीढ़ियों से जो होता आया है वो जल्दी बदलेगा नहीं। जिसके घर का चरित्र बहुत पहले से बिगड़ा है तो चलता ही रहेगा कई समय तक। जाके कुल में जौन है, अरे कहे रहे शैतान, और कर सायल की सींग को ऐठी जमावे कौन। करसायल के सींग को, करसायल माने हिरन, करसायल के सींग को देखो 12 सिंह का कैसे टेढ़ा मेढ़ा, दोनों जमावत था उन्हें, लेकिन न ये परंपरा है उसके वंश की, अब तो ऑटोमेटिक अपने आप वैसे ही टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे। तो जिसके कुल में जैसी परंपरा है वो होती रहेगी। तो आज तारकासुर ने भी साधना किया है प्यारे, और 2200 साल तपस्या करने का संकल्प लिया इसने। ओह, इसी समय नारद बाबा का आगमन हुआ तारकासुर के पास में। कह लाला, अरे कितना हो जावे? बोले महाराज तपस्या करने जा रहा। बोले किसकी? शंकर जी की, क्योंकि शंकर जी अवगढ़ दानी है ना, अवगढ़ दानी है। तो नारद जी ने सोचा अगर शंकर जी से वरदान मांगेगा तो शंकर जी से पता नहीं क्या मांग बैठे, और वो ये अवघड़ी बाबा देवता तो देखते हैं, सोचे सब परिणाम नहीं सोचे हैं, का रिएक्शन हुई है, वरदान देने बड़े प्रवीण बोले बाबा, बड़े एक सूरदासी है, सूरदास दोनों आंखें चटापट, अंधे अंधे, और जुआ बड़ा बढ़िया ख्याल है। हारी के सब कुछ सूरदास, सही आंखने वाले तो धोखा खा गए, और ये दरा तो दरा ही जीती है जुआ में। गए बेईमानी सब हार गए, सब चला गया। जब हार गया तो एक बात बताऊं, सूझ दुआ जुआरी आपन दऊं, जुआरी हमेशा आए सोचे अब की बार लगा दो, अब की बार काऊ जीत जाओ, और अब की बार जीत जाओ, अब की बार बस जय भगवान डाक के 3 बार। तो सोचा क्या करें, अब तो कुछ नहीं रहा, चैन नहीं मिल रहा है, खेलें जरूर शायद अब की बार क्या करें। तो सोचा शंकर जी के मंदिर में घंटा बंद होती ना हो तो लाभ वही खोल के बेचे रुपए इकट्ठा हुए। अब देखो ऐसे लोग उपाय बहुत होते हैं, ऐसे लोगों के पास दिमाग स्पेशल भगवान रखते भीतर स्पेशल। सोचा शिवलिंग में तो मंदिर में घंटा होगा तो बिल्कुल ठीक शिवलिंग के ऊपर होगा। कब वो घंटा तुम्हें तिरछी मिर्ची नहीं मिली है, हमेशा घंटा शिवलिंग के ऊपर भी लगेगा। तो
सोचा चलो मंदिर में चले, घंटा खोले। आ गया धीरे धीरे के लकड़ी टक 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 करते आया मंदिर में। अब इसके बाद में सोचा घंटा कितने ऊपर होगा, तो सोई लकड़ी से इसने नापा। अरे 2 हाथ की कमी है, 1 मिनट, 2 हाथ की कमी। थोड़ी सी बात है, अवगढ़दानी पर बोल रहा हूं। अरे शिवलिंग के ऊपर ठाड़े हो जाए, इतने में घंटा मिल जाएगा। एक पांव सूरदास जी ने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, बोले बाबा खुश। वाह भैया, रावण तो शीशे काट के चढ़ाता था, इसने तो आधा शरीर चढ़ा दिया। अब सूरदास ने सोचा कि अब तो एक पांव चढ़ाए तो दोनों चढ़ा ले। जरा याद रखियो, साधना शिव जी की करने जा रहा है और नारद जी से वार्ता हो रही, किसकी साधना करने जा रहे हो? नारद जी से बात हो रही है। सूरदास जी ने सोचा एक पांव रखा है तो लाओ दोनों धर ले, तो पत्थर के है ई का जान है। बोले बाबा शिवलिंग ई का जान है। अब दोनों पांव धर के बड़े आराम से मजबूती से खड़ा हो गया और घंटा को पकड़ लिया। बोले बाबा पर प्रसन्न मारे भैया, रावण तो शीशे का चढ़ाता था, पूरा चढ़ गया हमारे ऊपर। बड़े प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। बोले बाबा बोले मंत्र में वरदान मांग लो, वरम ब्रूही प्रसन्नो हम तब ऊपरी, वरदान मांग लो। सोई घंटा छोड़ के जमीन में कूद के ठाड़ो भंवरे भैया कौन बोल रहा, क्या किसी ने देख लिया? सूरदास ने पूछा महाराज तुम जब बताओ हाउ कौन? बोले बाबा ने काम शंकर है, शंकर महादेव, जिनके ऊपर तूने अपना शरीर चला दिया पूरा। एक वरदान मांग लो। अब देखो सूरदास की बुद्धिमानी, इतनी बुद्धिमानी केसरी वाले के पास नहीं होगी। सूरदास बोले महाराज जब बताओ कि तुम ज्यादा प्रसन्न हो कि थोड़े प्रसन्न हो। आओ चोरी करन मंगुरी पकड़ के जागो पहुंचा पकड़ रहो। तो बताओ महाराज ज्यादा प्रसन्न हो कि थोड़े प्रसन्न? बोले बाबा ने कहीं मूर्ख ज्यादा बात करने का समय नहीं, एक वरदान मांगने भाग जा। सूरदास बोले ना महाराज जब बताओ ज्यादा प्रसन्न हो कि थोड़े वाले? शंकर जी ने कहा एक वरदान मांगने चला जा। तो सूरदास ने सोचा भोले बाबा और बड़ी बाबा है, वरदान मिल रहे उस मांग ले, घंटा तो अपने बाप का है, यही बात बोल लेते। सूरदास ने कहा अच्छा महाराज जब बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक हमारी सांस ना टूटे तब लोग वरदान है। हाँ मांगो। अब सूरदास ने वरदान मांगा, महाराज हमारो नाती सोने के कटोरा में कुटुर कुटुर चना चबाए और हम टुकुर टुकुर देखा। ये बर्तन मांगा। अब लगाओ हिसाब। भोले बाबा कह रहे थे एक मांग लो, और इसने क्या मांगा? हमार नाती। अब नाती का मतलब पहले बिया हुए है, अब बिया नीके के हो ही नहीं रहे है, और इनका बिया ऊपर कर दिया है। बोले हमारो नाती अर्थात हमारा विवाह हो एक, अभी लड़का हो 2, अभी लड़का को बिया हो 3, अभी लड़का को लड़का हो 4 ले इकट्ठे, तब आओ नाती पर। अभी रस सोने के कटोरा में। अब माताएं हमारी भले कहते हैं देवी जी के मंदिर में सोने के गलुआ गंगा जल पानी, गलुआ सोने का है। तेरी काट में लड़के गई सज्जने वो स्टील क्या सोने का गलुआ बता रही है। अब वो सोने के कटोरा में भोजन करने के लिए कह रहा है। सोने के कटोरा में माने बहुत संपत्ति वाले हो जाए। एक दो ये जमानों के यहाँ मैं गया हूँ कानपुर में, तो वो चांदी के पात्र में पूरा परिवार भोजन करता है। एक बार मैं गया, स्वरूप नगर में कथा हुई थी, बहुत पहले की बात है। पूरा परिवार चांदी के कटोरे में, चांदी की थाली में, और बताया मुझे पंडित जी हमारे यहाँ सारे बच्चे तक चांदी के ही पात्रों में चाय और दूध पीते हैं। अच्छी बात है। तो सोने के कटोरा में जब भोजन करेगा भैया तो बहुत बड़ा पैसा वाला, 10-20 मील मालिक तो हो, मीलों का मालिक होगा। अब फिर कुटुर कुटुर चना चबाए 5 वो 6 खेती, और जब खेती नहीं हुई है तो चना के बुआरा का ऊपर तक नहीं है का, तो खेती हो जाए। अब हम टुकुर टुकुर देखा हमारे आंखी हो जाए 7। शंकर जी बोले भैया जाओ तुमसे हारी गए और सारे मर्दान हमने तुम्हें दिए। तो ऐसे अवघड़ दानी है मेरे भोलेनाथ। तो नारद जी ने पूछा कि साधना किसकी करने जा रहे हो? तो तारकासुर ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ की साधना करने जा रहे हैं। तब नारद जी ने डाइवर्ट कर दिया, उसके दिमाग को पलट दिया।
नारद जी ने कहा कि ऐसा नो भगवान शंकर से मन में सोचा ये क्या मांग बैठे, बात बिगड़ जाए। तो नारद जी ने कहा कि शंकर भगवान से मत मांगो, ब्रह्मा से मांगो। वो तुम्हारे बाबा है, उनसे तुम मिलो, पर बाबा है उनसे मिलो। देखो देखो दीदी, देखो किसी बच्चे से आवाज करो। तो प्यारे ब्रह्मा जी की साधना करी। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। 100 वर्षों तक एक पैर से ऊपर भुजाएं उठाए हुए सूर्य भगवान का दर्शन करता रहा। मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूं, लेकिन श्लोक का सीधा रूपांतर हिंदी अर्थ आपको हम दे रहे हैं। 100 साल तक एक पैर से खड़ा रहा और सूर्य भगवान को अपलक दृष्टि से देखता रहा। सूर्योदय के समय में आपकी सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य की ओर दृष्टि लगा दे। 100 वर्षों तक सूर्य का दर्शन करता रहा, भुजा उठा के। 100 वर्षों तक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के आकाश की ओर देखता रहा। 100 वर्षों तक जल पी करके दोनों हाथ ऊपर उठाए ओम ब्रह्माय नमः जप करता रहा। 100 साल वायु पी करके साधना करता रहा, हवा खा करके साधना करता रहा। हवा कोई खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। रसगुल्ला सब जने खा लोगे, हवा योगी खाते हैं। हवा को अपने पेट में रोक लेते हैं। प्राणायाम के 3 साधन हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। प्राणायाम प्रक्रिया के भी अंतर्गत साधना करने वाला साधक नासिका के एक क्षेत्र को रोक करके, दाहिने क्षेत्र को रोक करके बाएं क्षेत्र से प्राणवायु को ऊपर खींचता है और इसके बाद बाएं क्षेत्र को बंद करके दाहिने से शनै शनै धीरे धीरे हवा को निकालता है। इस प्रक्रिया का नाम है प्राणायाम और इस प्रक्रिया का नाम है रेचक। धीरे से ज्यादा प्राणवायु को केवल कंठ तक ला पाओगे, कंठ तक। जब बहुत अभ्यास कर लोगे तब भले मुंह के सामने तक आ पावे, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। अभ्यास की बात है। तो रेचक प्रक्रिया के द्वारा इसने प्राणवायु को प्राणायाम के द्वारा जीता और इसके बाद पूरक क्रिया के द्वारा प्राणवायु को अविचल भाव से भीतर वायु, आप लोग सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। भीतर वायु तजय नहीं ग्रही, प्राणवायु को न ले और न छोड़े, इस क्रिया का नाम है पूरक। वायु को पेट में भर ले, पेट को खड़ा बना करके वायु को रोके, इस क्रिया का नाम है कुंभक। कुंभ बना ले पेट को। ये प्राणायाम प्रक्रिया के भीतर के योग के विषय का अंतर्गत विषय है। ये 10 हवाएं हैं तुम्हारे शरीर में। अब अगर चर्चा हम करें कि 10 हवाओं का काम क्या है तो विषय बढ़ जाएगा, इसलिए धीरे से हम आगे बढ़ रहे हैं। साधना करी इसने। आज ब्रह्मा जी पधारे तो नारद जी ने इसको ज्ञान दिया था कि तुम साधना ब्रह्मा की करना और वरदान ये मांगना। ये बात तड़े बैठा है तारकासुर। नारद जी ने ज्ञान बताया है कि जब ब्रह्मा जी आ जाए वरदान मांगने को कहें तब तुम वरदान मांगना कि महाराज अमर हो जाए। और हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी अमर होने का वरदान तुम्हें नहीं देंगे। अमरत्वता का वरदान देना ब्रह्मा का सामर्थ्य नहीं है। तो तुम एक वरदान बड़ी सावधानी से मांगना, महाराज हमारी मृत्यु जल्दी न हो, धरती पर हमारे समान कोई बलवान योद्धा न हो। और दूसरा वरदान मांगना कि शंकर जी के लड़िका के हाथे पे मरण। तो तारकासुर बोला इससे क्या होगा? शंकर जी के लड़िका के हाथे से मरे, इससे क्या होगा? तब नारद जी ने कहा मूर्ख कहीं के, तुझे इतना नहीं मालूम कि शंकर जी की पत्नी है नहीं? अब पत्नी है नहीं तो लड़का कहां देंगे? तो जब तक लड़का नहीं होगा तब तक बेटा तुम मारे नहीं जाओगे। और नए नए नीचे नीचे के भी आओ नहीं धरे को भी आओ कोई है। इसलिए तुम यही वरदान मांगना। नारद जी ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तारकासुर की बात ठीक है। अब तो पढ़ा लिखा चेला जैसे ब्रह्मा वरदान देने को आए तो कहा महाराज अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा ये वरदान नहीं दे सकता। बोले महाराज हमारे समान धरती पर कोई बलशाली न हो। बोले ले जाओ, ठीक है। अब फिर बोला महाराज
जब हमारी मृत्यु होए तो शिव पुत्र के हाथों से हमारी मृत्यु हो। शिव वीर समत्पुन्ना पुत्रा सेनापति यदा भूत्वा शस्त्रं क्षिपेन मह्यं तदाने मरणं भवेत्। शंकर जी के द्वारा प्रकट पैदा होने वाला बेटा वो सेनापति बनकर के हमारे सामने आवे, हमसे युद्ध करे और वही मुझे मार पाए, तो हमारी मृत्यु शंकर जी के लड़के के हाथ से हो, ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले जाओ बेटा, वरदान दे दिया। वरदान ब्रह्मा जी का एक मारे नहीं देता। ब्रह्मा जी वरदान इसलिए देते हैं कि भोले बाबा ने परसों की कथा में अपूज्य होने का श्राप दे दिया। जाओ तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, कोई तुम्हारे लिए यज्ञ नहीं करेगा। तो यो जलम कर्म एक आदमी तपस्या करी तो एका तो दही दो, तो कम से कम बोली तो वो आगे बख्तर की हमारे। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जो होगा सो देखा जाएगा। एवमास्तु एवमास्तु। ब्रह्मा तब कहा, प्रसन्न होकर के विधाता ने कह दिया आइए ब्रह्मा जाय दीन बरदाना। समान को नहीं बलवाना। वरदान मांगा है, शिव सुत मारी सके तो मारी, या फिर कोई सुत बधना तारी। वरदान प्राप्त हो गया, तारकासुर मतवाला हो गया और वरदान को प्राप्त करके दुरुपयोग करने लगा। स्वर्ग पर अमरावती पर चढ़ाई करके स्वर्ग के साम्राज्य को उसने छीन लिया। नारद जी ने उठाई वीणा और आए हिमालय पर्वत पर, ओ कैलाश पर्वत पर आए। बड़ा प्रसन्न वीणा बजाते भय बाबा भोले के सामने ठाड़े भय। बोले बाबा बोले नारद जी आज तुम प्रसन्न बहुत हो, आज तुम खुश बहुत हो, क्या बात है? नारद जी बोले महाराज बारात की तैयारी के मारे बड़े प्रसन्न है। शंकर जी बोले भैया समझे नहीं बाबा, क्या कहना चाहते हो? किसकी बारात? अरे बोले तुम्हारी बारात। बोले बाबा बोले हमारी बारात? बोले हाँ। बोले क्या हो गया? नारद जी बोले महाराज तुम्हारो ब्याह पक्को करे आए। बोले वो कैसे? तब सारी घटना बताई नारद जी ने भोले बाबा को कि तारकासुर नाम का दैत्य है, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा। यो नहीं बताऊंगी वही होगा, कोई गणित बताया ये नहीं बताया नारद जी ने कि गुरु मंत्र हमारे, ये नहीं बताया। और सीधे बोले कि तारकासुर दैत्य ने वरदान मांगा है ब्रह्मा से कि भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से हमारी मृत्यु हो। बधाई हो महाराज, अब तो ब्याह ऊपर है धरो आपको। बोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी बड़े आनंदित हुए। धरती पर धरामंडल पर प्यारे अत्याचार चल रहा है, तो आइए 2 शब्दों में स्मरण किया जाए भगवान का। बोलो एक भजन बोलो 5 मिनट काफी बोला। शंकर भगवान की जय, हम उमापति महादेव भगवान की जय। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, 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 वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना बल ना कहूँ। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना बल ना कहूँ। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना बल ना रहूँ। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे
दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने 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 बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, तेरे बिना बल ना रहूं, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, तेरे बिना बल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना बल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना बल ना रहूं, मुझे प्रेम वाला नशा तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना बल ना रहूं, मुझे प्रेम वाला नशा तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना बल ना रहूं, मुझे प्रेम वाला नशा तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना बल ना रहूं, मैं तेरे बिना बल ना रहूं, मैं तेरे बिना बल ना रहूं, बल ना रहूं, बल ना रहूं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद शिव महापुराण। इतनी कथा होने के बाद आज नीम सारे मिश्र की में श्री शुद्ध जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज पार्वती का अवतार किस तरह से हुआ, शंकर जी का पुत्र कैसे धरामंडल पर आया। मैंने मैना के बारे में सुना है कि मैना अयोनि जी बेटी थी जिनकी बिटिया पार्वती बनी। महाराज इस कथा को आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब ऋषियों का सम्मान करते हुए महाराज सूत जी ने मैना की उत्पत्ति की कथा बताई। आप सभी लोगों ने परसों की कथा में सुना था कि दक्ष प्रजापति के यहाँ पर एक स्वधा नाम की बिटिया का जन्म हुआ और वो स्वधा पितरों की पत्नी बनाई गई। आप लोग जब श्राद्ध करवाते हैं ना तो पितरों को पिंड दान करते हुए स्वाहा स्वधा इत्यादि बोलते हैं, तो ये स्वाहा पितरों की पत्नी है। और पितरों से स्वधा से 3 बेटियों का जन्म हुआ। और ध्यान से सुनिए और हमारी ओर देखो, हाँ मेरी ओर देखा करो, मेरी ओर। पितरों से और स्वधा से 3 बेटियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी का नाम था मैना, छोटी बेटी का नाम था धन्या जिसको सुनैना भी कहा जाता है, और तीसरी बेटी का नाम था कीर्ति अर्थात कलावती। ये पितरों की मानसी कन्या है, परम योगिनी है, यत्र तत्र सर्वत्र धरामंडल पर स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली। इनको बेरोक गति प्राप्त है, निर्वाध गति प्राप्त है। आकाश मार्ग में, भूमि पर, पानी के भीतर, पाताल में, 14 लोकों में, सब जगह ये बिना बेरोक टोक जाने वाली ये अयोनिजा है, मानसी ऋषियां हैं ये तीनों। यद्यपि देवताओं की बेटियां हैं, स्वर्ग में रहने वाली बेटियां हैं, लेकिन इनके भीतर एक विकार पैदा हो गया। ये सुंदर बहुत है, सुंदरता का अभिमान इनके हृदय में आ गया। अभिमान कई प्रकार का होता है प्यारे, आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। अभिमान कई प्रकार का होता है, कभी विद्या का अभिमान, कभी धन का अभिमान। विद्या का अभिमान तो करना ही नहीं, कभी ज्ञान का अभिमान प्यारे कभी मत करना। ज्ञान का अभिमान, अगर विद्या के देवता भगवान भोलेनाथ ने देखा कि तुम्हें ज्ञान का, विद्या का अभिमान हो रहा है साहब, तभी कल परसों मैंने बताया था कि अस्पताल एक था पहले आगरा में, अब एक और बन गया बरेली में। चिंता मत करना, अस्पताल डॉक्टर से उपलब्ध है, एक जरा सी चूड़ी ढीली कर दी तो वहां जाना पड़ेगा। ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान बड़ी विडंबना की बात है। क्या सोचते हैं आप लोग, धन का अभिमान, धन मिल गया जिसको। अभी एक भगत मुझे मिला कुछ दिन पहले, मेरे पास आया और शराब के नशे में चकनाचूर, पानी से शब्द ना निकले, बोले महाराज अपना नाम बताया, परिचय दिया। पहली बात तो आप लोग कभी अपना नाम बोलिए नहीं, निषेध है। आत्मा नाम गुरु नाम, नाम नाती कपड़ से, अपना नाम कभी मत लेना। कुछ लोग यार जानते हो यार मेरा काम है ये, अपना नाम बड़ी बड़ी अहंकार से। आत्मा नाम, अपना नाम मत लीजिए, गुरु का नाम मत लीजिए।
गुरु नाम, अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। नाम नाति कपड़ा से कंजूस आदमी का नाम कभी मत लेना। कथा में 2 रुपया न चढ़ावे न चंदा दे तो कभी उसका नाम मत लेना। कंजूस आदमी का, मैं नहीं कहता, गंध कहता है। बहुत नीच आदमी हो, कोई समाज का गंध या व्यक्ति, तो उसका नाम मत लेना। और एक कानून है, श्रेयस कामा न गृहणीयात्, कल्याण चाहने वाले को चाहिए कि ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो, अपने बड़े बेटे का नाम अपनी बड़ी बेटी का नाम कभी मत ले। कभी अपने बड़े बेटे का नाम मत लेना, कभी बड़ी बेटी का नाम मत लेना। ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो, और कलत्रयो हमारे दोनों पति पत्नी कभी आपस में नाम मत लेना। आजकल बड़ा फैशन है, पत्नी पति का नाम ऐसे ले रही जैसे यही नाम धरो। अरे क्षमा करें, और धीरे से हंसे, आप हंस जाएंगे तो हम बहुत हंसोड़ा गुरुदेव हंसने के पीछे मारते। तो पति पत्नी का नाम न ले और पत्नी कभी पति का नाम न ले। अभिमान, धन का अभिमान आ जाए तो प्यारे घमंड मत करना। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये धन प्राप्त हुआ है तुम्हें, तो कभी अभिमान मत करना। मैं तो कथा के माध्यम से व्यासपीठ से बोलता हूँ, 3 चीज जरूर याद रखना। ईश्वर को याद रखना, मृत्यु को याद रखना, मृत्यु को मत भूल जाना। एक दिन उस घाट पर मुझे जाना है, कभी मत भूलना। और अपने अतीत को कभी मत भूलना। एक दिन मेरे पास खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, सिर ढकने को छत नहीं थी। परमात्मा की कृपा से आज मुझे इतना प्राप्त हो गया है, ये जान करके अभिमान मत करना। दुखदाई है, ये भगवान का भोजन है प्यारे अभिमान। इसकी चर्चा में आगे के प्रसंगों में आपको शिव पुराण का प्रसाद आपको भेंट करता रहूंगा। प्रसंग से जुड़ा। अब यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, जानकार बैठे, तो एक शब्द और बोल दूं, किसी किसी को लड़ने का बड़ा अभिमान है। तुलसी जी ने अभिमान ढूंढ निकाला, रामायण बोले जिनके लड़ीबे कर अभिमाना। किसी किसी को लड़ने का बड़ा अभिमान। बोले पंडित जी चिंता न करना, 5 भाई हैं और 5 भाइयों के बीच में 8 हाँ भतीजे हैं। प्यारा लाठी तैयार धरी, गोलू बात भोज बताओ। हाँ, लड़ने का अभिमान किसी को। और एक नया अभिमान, ये बड़ा गुप्त है, छिपा हुआ है, रूप का अभिमान। ये भी बहुत बड़ा अभिमान है ऐसा। और जिनको रूप का अभिमान होता है ना, देखो कंगा शीशा को जेब डाले घूम। अब कंगा जरूरत है ना, ये सब वही मैं कभी भगवान कोई टिप्पम सब है पूरा रूप का अभिमान। ये तीनों कन्याएं जो पितरों की हैं, क्या नाम दिया अभी? मैना, सुमैना अर्थात कन्या और कीर्ति कलावती। ये रूप की आगरी है, नितांत विश्व सुंदरी है, इनको रूप का अभिमान है। आइए चौपाई के माध्यम से प्रसाद में। दक्ष की सुता स्वधा जग जानी, शोभि करन की नारी सयानी। स्वधा पितरत कन्या दीनी, मैना धन्य कीर्ति प्रदीनी। और भी तीनों सुता मानसी आही, इन कहूँ जन्म उदर सोना। माँ के पेट से नहीं पैदा है, ये स्वयं प्रकट है। परम योगिनी अंतरयामिनी, वंदनीय गुण निधि तप भाविनी। और रूपागरी शील सुखकारी, छवि अभिमान भयो इन भारी। इन तीनों को सुंदरता पर बड़ा गर्व है। शीशे में अपना मुख देखा करती हैं। दर्पण इनका केवल एक हथियार है। हमेशा दर्पण में अपनी प्रतिबिंब प्रतिछाया को देखती हैं
और इनको अभिमान है कि संसार में हमसे सुंदर धरती पर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, रूप का अभिमान। एक दिन नारद जी आए लेकर के वीणा। नारद जी से पूछा, देखो जिसके भीतर जो भरा होता है वही निकलता है। जिसके भीतर जो भरा है, जो तुमने खाया है, डकार उसी की आएगी। प्याज खा के बैठे हो तो सावधान हो। हाँ, जो तुमने भीतर भरा है वही ओठों पर आएगा। जो तुम्हारे भीतर भरा हुआ है वही ओठों से निकलेगा। तो इनके भीतर तो रूप का अभिमान है। तो नारद जी से बोली, है देवता, देवर्षि, कहां से आ रहे हो? तो नारद जी तो बड़े ज्ञानी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्म अवतार है नारद जी। तो नारद जी ने कहा, हम त्रिलोकी का भ्रमण करके आ रहे हैं। तो इनके मतलब की बात मिल गई, तीनों पत्नियों के मतलब की बात मिल गई। तो तीनों पत्नी बिटियां बोली, मैना, धन्य अर्थात सुनैना और कीर्ति अर्थात कलावती, तीनों बेटियां बोली, देवर्षि तुम त्रिलोकी घूम करके आ रहे हो, तो ये बताओ इस त्रिलोकी में हमसे ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं है। अब उनके भीतर सुंदरता का अभिमान भरा तो आए बोल पड़ी, त्रिलोकी में कोई हमसे सुंदर तो नहीं है। तो नारद जी भी कब नहीं है। नारद जी बोले, ज्यादा तुमने बड़ा सुंदर रूपागरी समझती हो, लिए शीशा घूम रही हो। धरती पर एक देवी है जिसका नाम है लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, क्षीर सागर से प्रकट है वो। उनकी सुंदरता का संसार में कोई सामना नहीं कर सकता। वो दिव्य है, अयोनिजा है, सागर मंथनाद्भुत भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है। वो बहुत सुंदर है। तुम लोग अगर एक बार उन्हें देख ले तो शीशा जेब में नहीं डरियो। बोले शंकर भगवान की जय। अब तो इनके भीतर एक जिज्ञासा का भाव पैदा हुआ, क्या हमसे भी लक्ष्मी सुंदर है? कैसी होगी वो लक्ष्मी? तो नारद जी से पूछा कि वो लक्ष्मी कहां मिलेंगी, देखने को कहां मिलेंगी? अब देखो, लक्ष्मी नारायण की नहीं चिंता है, इन्हें केवल लक्ष्मी से मतलब है। वावे के मारे की आखिर कैसी है, कितनी सुंदर है, कहां मिलेंगे? तो नारद जी ने कह दिया कि भी श्वेत के द्वीप में जाओ, दक्षिण महासागर के तट पर, इसी भारत के दक्षिण महासागर पर गोकर्ण क्षेत्र में वहां पर समागम हो रहा है, संत पधार रहे हैं। और उस यज्ञ में भगवान विष्णु भी पधारेंगे। विष्णु भगवान अपनी प्रिया लक्ष्मी को लेकर के आएंगे। अब तो तीनों देवियां चल पड़ी, गोकर्ण क्षेत्र समुद्र के तट पर आकर के विराजमान हो गई। सत्संग में पहुंच गई। और इन्हें सत्संग से नहीं मतलब है, न इन्हें कथा से मतलब है, न भगवान की भक्ति भजन से मतलब है। अरे इनको मतलब है तो केवल लक्ष्मी का रूप देखना है। कैसी? पूरे मेला में घूमी, कहाँ मिलेंगी लक्ष्मी? एक स्थान पर लक्ष्मी नारायण दोनों जन विराजमान शोभायमान हो रहे हैं। भगवान विष्णु की सुंदरता को देखा, पामांग में विराजमान पराशक्ति समुद्र मंथना उद्भूत भगवती लक्ष्मी का स्वरूप दर्शन किया। ओ कितनी सुंदर है ये लक्ष्मी जी। वाह, नारद ठीक कहते थे। और बैठ गई उसी सभा में लक्ष्मी के पास। न तो प्रणाम किया भगवान विष्णु को, न शंकर को, न पार्वती को, न ब्रह्मा, न सरस्वती को। उसी सभा में सनकादिक विराजमान है। सनक, सनंदन, सनातन, अभी नाम लिया, सनत कुमार बैठे थे। इन्होंने तीनों की स्थिति को देखा बिटियां की। ऐसा व्यवहार तो मनुष्य लोग की स्त्रियां भी नहीं करती हैं। ऐसा आचरण तो मनुष्य लोग की स्त्रियां नहीं करती हैं जैसा ये आचरण कर रही हैं। ये स्वर्ग में रहने वाली देवियां मनुष्यों की स्त्रियों की भांति व्यवहार करती हैं। ये स्वर्ग में रहने के लायक नहीं है। रूप गर्व इन मनुज समाना और शिव माया बस छवि अभिमान।
किसी को न तो प्रणाम किया, न किसी को आदर किया, न शिष्टाचार किया, अभिमान में बैठी गई। तो आज सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने इन तीनों को श्राप दे दिया। जाओ तुम्हें श्राप देता हूं। मनुष्य लोके जन्म तो, धरती पर तुम्हारा जन्म हो जाए। जैसे ही आज श्राप दिया, अब तो तीनों बेटियां बड़ा दुखी हो गई। भगवान भोलेनाथ की माया बड़ी विचित्र है। शिव जो चाहते हैं वही होता है, शिव जस चाहे तैसे ही होई, और कछुक कारण नहीं कोई। आज भगवान भोलेनाथ की, महादेव की माया से मोहित पत्नियों को श्राप दे दिया गया। नर स्त्रिया संभवन्तु त्रिंशोऽपि ज्ञान मोहिता, तो स्वकर्मणा प्रभावेण लभध्वं फलमित्रसम्। तुम लोगों ने अपराध किया है, इसलिए तुमको ये फल प्राप्त हुआ है। तीनों देवियां रोने लगी, भगवान शंकर के चरणों पर गिर पड़ी, प्रार्थना किया, महाराज क्षमा करो, अपराध हो गया है। तो इनको वरदान दे दिया भगवान शंकर ने, चिंता मत करो। ब्रह्मा भी बैठे हैं, विष्णु भगवान भी बैठे हैं, वरदान दे दिया गया, चिंता मत करो। ये जो मैना नाम की कन्या है, पृथ्वी पर इसका तो जन्म होगा, लेकिन ये कन्या भगवान विष्णु के अंश से प्रकट होने वाले पर्वतराज हिमाचल की पत्नी बनेगी। बहुत ध्यान से सुनना। ये बड़ी बिटिया पितरों की, ये पर्वतराज हिमाचल की बेटी पत्नी बनेगी। और जो दूसरी है धन्या, जिसको सुनैना कहा जाता है, धन्या द्वितीया प्रियास्तु योगिनी जनकस्य च, तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यसि। ये दूसरी जो धन्या नाम की बेटी है, ये भी धरामंडल पर प्रकट होगी और योगी जनक के साथ में ब्याही जाएगी। और जो तीसरी कन्या है, जिसका नाम है कीर्ति, जिसको कलावती भी कहते हैं, ये कन्नौज में प्रकट होगी सुचंद गोप के नाम से, और बाद में ब्रजभूमि वृंदावन में पहुंच जाएगी, बरसाना पहुंच जाएगी। और यही सुचंद गोप वृषभान के रूप में प्रकट होगा, और उसी की पत्नी कीर्ति कलावती, उसकी भार्या होगी। तो हिमालय से ब्याही जाने वाली मैना के यहाँ पर परम्बा पराशक्ति भगवती दुर्गा पार्वती के रूप में प्रकट होंगी। शंकर के साथ में विवाह किया जाएगा, तो उनका पैद हुआ करके तुम मुक्त हो जाओगी और पुनः स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगी। जो दूसरी बिटिया है, जिसका नाम है धन्या अर्थात सुनैना, ये राजा जनक को ब्याही जाएगी, और यहीं पर पूर्व जन्म के वरदान के आधार पर परम्बा पराशक्ति भगवान विष्णु की आत्मशक्ति लक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट होगी, और उसको ब्याहने के लिए भगवान विष्णु मनुष्य रूप में आएंगे, राम रूप में आएंगे। और जब ये पैदा हुआ किया जाएगा सीता और राम का, तब अपने पापों से मुक्त हो जाएगी और स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो तीसरी बिटिया है, अरे जिसका नाम है कीर्ति अर्थात कलावती, ये बहुत दिनों तक धरती पर रहेगी, क्योंकि इसके भीतर बहुत अभिमान भरा है। इसने संतों का भी अपराध किया है, ये बहुत दिनों तक धरती पर रहेगी। तो द्वापर में यहाँ पर भगवान विष्णु की अंतरंग शक्ति, भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति, परम आह्लादिनी शक्ति, जो वो भी मां के पेट से नहीं पैदा होगी, राधा के रूप में उस शक्ति का प्राकट्य होगा, राधा के रूप में शक्ति का प्राकट्य होगा, और उस राधा का विवाह श्री कृष्ण के साथ में होगा। तब जाकर के पाप से मुक्त हो जाएगी। आप लोग भागवत कथा सुनते हैं, तो राधा का नाम भागवत में नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण का विवाह
हुआ है, ये इनकी विवाहिता पत्नी है। मैं इस व्यासपीठ से इस प्रसंग में बहुत कुछ आगे बोल चुका हूँ। आइए आइए, आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। बोलिए मां के बिहारी लाल की। ऐसे देखो तो तू कितने आचार्य, कितने गुरुजन आपकी कथा में पधारे, भोलेनाथ की कथा में पधारे, स्वागतम थे। बोलिए शंकर भगवान की। हमारे परम आदरणीय और बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और आप